जो आपको यूपीएस जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके विषय में आपको बताएं, आपसे रूबरू हूँ। श्री मिश्र। धन्यवाद भाई मुकेश। मैं रोहतक काफ़ी दिनों बाद आना हुआ, लेकिन रोहतक के जो पत्रकार साथी हैं उनसे जब भी आता हूँ तो रूबरू होने का मौका मिलता है। मैं आप तमाम साथियों का बहुत अनुग्रहित हूँ कि देखता भी रहता हूँ खबरों में कि रोहतक के साथी जो है वो हमारे जो भी आंदोलन होते हैं उनको बहुत सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। तो आप तमाम साथियों का बहुत धन्यवाद कि आपका सपोर्ट जो है वो हम लोगों को हमेशा मिलता है। अभी जैसा साथी मुकेश ने बताया कि ये जो लड़ाई है पुरानी पेंशन को लेकर के हम लोगों ने 2003 से ही शुरू कर दी थी, 2004 से लागू हुआ। ये समय भारत सरकार कुछ इसका प्रस्ताव लाने वाली थी, तो उस समय जो हमारे लीडर थे चौबे जी, उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा कि ये उचित नहीं रहेगी सरकारी कर्मचारियों के लिए, ये योजना लागू नहीं की है। लेकिन एनडीए की उस समय की सरकार ने इसको लागू कर दिया और बाद में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसको पूरा सीमेंटेड करने का काम किया, पीएफआरडी एक्ट बनाया और उसको काफ़ी मजबूती देने का काम किया। लेकिन सरकारी कर्मचारी इस बात को लेकर के इसलिए व्यथित थे कि उनको उस समय ये बताया गया था कि उनको करोड़ों रुपए मिलेगा, लाखों रुपए पेंशन में मिलेगी। लेकिन जब लोग रिटायर होने लगे तो किसी को 516 रुपये पेंशन मिलती थी, किसी को 800 मिलती थी, किसी को 1200 मिलती थी, 1800 मिलती थी। यहाँ तक कि लोको पायलट हमारा एक 52,000 रुपये बेसिक से रिटायर हुआ तो उसको 2,326 रुपये पेंशन मिली। तो हम लोगों ने नवंबर 2022 में पुरी में हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का सम्मेलन था, वहाँ हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब अगला वर्ष जो है वो हम लोग पूरे तौर पर 23 जो है समर्पित करेंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए और पूरा आंदोलन करेंगे पूरे साल में। तो हम लोगों ने वहाँ से लौटने के बाद में बाबा जगन्नाथ जी का आशीर्वाद भी लिया और आकर के जनवरी में हम लोगों ने दिल्ली में एक सम्मेलन किया जिसमें कि 36 संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के, राज्य सरकार के कर्मचारियों के, शिक्षकों के, निगम कर्मचारियों के, ऑटोनोमस बॉडीज के इकट्ठा हुए। उनको मिला करके हम लोगों ने एक ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम बनाया और पूरा साल हम लोगों ने आंदोलन किया। ब्लॉक्स पे आंदोलन हुआ, जिलों पे आंदोलन हुआ, ब्रांचेज में आंदोलन हुआ, डिविजन्स पे आंदोलन हुआ, स्टेट्स पे रैलियां हुई और बाद में 10 अगस्त को रामलीला मैदान में करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए। एक रैली नहीं महारेला हो गया दी जाए, इस पर भी वो मान गए और उन्होंने ये भी मानने का काम किया कि हम कुछ लमसम पैसा जो है वो रिटायरमेंट के समय लोगों को देंगे। इसलिए हम लोग कहना था कि अगर वो खाली हाथ जाते हैं तो क्या कहेंगे, उनके घर में बाल बच्चे होंगे, कुछ होंगे, वो लोगों को क्या कहेंगे हम क्या लेके आए। तो उन्होंने अभी फिलहाल 1/10 6 महीने के आधार पर बना करके देने का फैसला किया है। अभी इस स्कीम में ये भी एक लाभ है कि जो लोग 1 जनवरी से 2004 से भर्ती हुए हैं और जो 1 अप्रैल 2025 जब से ये यूपीएस स्कीम लागू होगी उस बीच में रिटायर हो जाएंगे, उनको भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग ही सबसे ज़्यादा इस मामले में नुकसान में है। उनको पेंशन पूरी नहीं मिली है, 2,000 रुपये पेंशन, 1,500 रुपये पेंशन में किसी का काम नहीं चलता। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोगों को आशा है कि जो हम लोगों ने बात की है उसके हिसाब से हर 3 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जाएगा। कर्मचारियों के ऊपर कोई भी बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर कोई कमी आएगी तो सरकार उसकी भरपाई करेगी और हमें पूरी आशा है कि जो 10% कर्मचारियों का कटता है उसमें अभी जो 1/10 का फैसला हुआ है, आने वाले भविष्य में वो और आगे बढ़ेगा। हमारी मांग है कि इसको 1/4 हिस्सा इसका जो है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले भविष्य में सरकार उस बात को मानेगी और हम कर्मचारियों को जो आज 1/10 है उसको 1/15
5 1 बटा 4 करा करके काफ़ी कुछ उनके हक में देंगे। लेकिन 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, जिसमें कि 7.5 लाख रेल कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ होगा। उनके परिवारों में बहुत खुशी है, उनके अंदर बहुत खुशी है। तो हम लोगों ने सरकार को भी धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री जी को भी कि इतना बड़ा झगड़ा था और ये ऐसा हो गया था कि लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि हमारी पेंशन वापस हो।